देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना भले ही अभी तक भारत में रोज नए रिकॉर्ड बना रहा हो, लेकिन देश में बना एक रिकॉर्ड राहत महसूस कराने वाला है। अभी तक भारत में कोविड-19 वायरस से संक्रमित हुए लोगों में से करीब 5 लाख लोगों ने कोरोना पर विजय पा ली है। वो संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। हालांकि भारत में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 8 लाख के करीब पहुंच चुका है और 21,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ज्यादा मरीजों वाले देश ब्राजील और अमेरिका की तुलना में सबसे तेज रिकवरी भारत में ही है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच सरकार ने एक बार फिर कहा है कि भारत में वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पर नहीं आया है। देश के 733 जिलों में से सिर्फ 49 जिलों में ही कोरोना के 80% केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के OSD राजेश भूषण की तरफ से कहा गया कि कोरोना अभी स्थानीय स्तर पर फैल रहा है और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने GOM की मीटिंग में इसकी पूरी जानकारी दी है। इंडस्ट्री और कमर्शियल कंपनियों के लिए हरियाणा सरकार की सरल पोर्टल वरदान के तौर पर साबित होने लगी है। इस पोर्टल पर कोई ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। उसे नगर निगम के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे और साथ ही लाल फीताशाही पर अंकुश लगाना भी आसान हो गया है। अगर किसी आवेदनकर्ता को 12 दिन के अंदर लाइसेंस मिलने पर जवाब नहीं मिलता तो सरकार उनके खिलाफ राइट टू सर्विस एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। अनलॉक 2 में शहरों में रोजगार के अवसर एक बार फिर से मिलने लगे हैं और इस वजह से मजदूरों का रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने जानकारी दी और दावा इस बात का किया कि गांव में मजदूरों को उनकी क्षमता के हिसाब से काम नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो वापस शहरों में लौटने लगे हैं। हालांकि इस दावे पर कोर्ट ने असंतुष्टि जाहिर की है। कोरोना काल में डिजिटल पेमेंट बढ़कर 4,572 करोड़ हो गई है और ये 2020 की टारगेट को पार कर गई है। ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई। मंत्रालय ने बैंकों को भेजी रिपोर्ट में बताया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में 46% का इजाफा हुआ। केंद्र सरकार 2016 में नोटबंदी के बाद से ही डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती थी, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा रफ्तार दे दी है। रंगभेद को लेकर लग रहे आरोपों के बीच अमेरिकी टीवी ने पहली बार एक अश्वेत एक्ट्रेस को बैट वुमेन चुना है। ये एक्टर हैं जेविसिया लेस्ली। अमेरिका के CW टेलीविजन पर जनवरी से बैट वुमेन के दूसरे सीजन का प्रसारण शुरू होने जा रहा है, जिसमें लेस्ली एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस को रिप्लेस करेंगी। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.